क्या लोग अक्सर आपको कहते हैं कि आप बेहद सेंसिटिव हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों को बेहद गहराई से सोचते हो, जल्दी थक जाते हो और आपको दूसरों का दर्द अपना सा लगता है? दुनिया की 20% पॉपुलेशन इस तरह की सेंसिटिविटी रखती है। इंस्पायर्ड बाई हाईली सेंसिटिव पर्सन, रिटन बाई एलन एन एरान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जो दुनिया को बाकियों से थोड़ा अलग, थोड़ा गहरा, थोड़ा और पूरी तीव्रता से महसूस करता है। अगर आपको लोग अक्सर यह बोलते हैं कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, ज़्यादा सोचते हो, या फिर भीड़, शोर, तेज रोशनी, दूसरों के मूड से आप जल्दी थक जाते हो, यह संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, कि एक खास तरह की ताकत है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये हाईली सेंसिटिव पर्सन HSP क्या होते हैं। एलन एरान के अनुसार दुनिया की 15 से 20% आबादी इस खास नर्वस सिस्टम के साथ पैदा होती है, यानी हर 5 में से एक व्यक्ति। इन लोगों का दिमाग और शरीर हर चीज को ज्यादा बारीकी से, ज्यादा गहराई से प्रोसेस करता है। किसी भी व्यक्ति विशेष की इस सेंसिटिविटी को समझने के लिए एलन ने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, डज, DOES। डी मतलब डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, यानी गहराई से सोचना। HSP लोग हर फैसले को बहुत सोच विचार कर लेते हैं। वे छोटी छोटी बातों के पीछे के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनको डिसीजन लेने में थोड़ा अधिक समय लगता है। सेकंड लेटर है O, ओवर स्टिमुलेशन, यानी कि अति उत्तेजना। चूंकि वो इतना कुछ प्रोसेस करते हैं, इसीलिए उनका सिस्टम जल्दी ओवरलोड हो जाता है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगातार शोर या एक साथ कई काम, यह सब उनको थका देता है। वे लोग अकेले समय में रिचार्ज होते हैं। थर्ड लेटर है E, इमोशनल रिएक्टिविटी एंड इम्पैथी, यानी भावनात्मक प्रतिक्रिया और सहानुभूति। HSP दूसरों की भावनाओं को अपनी तरह महसूस करते हैं। अगर सामने वाला दुखी है तो वो स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। फिल्मों में दिल को छू लेने वाले सीन इनको बहुत गहरे लगते हैं। नेक्स्ट लेटर है S, सेंसिटिविटी एंड सबटलिटीज, यानी कि बारीकियों के प्रति संवेदनशीलता। HSP लोग वो चीजें नोटिस कर लेते हैं जो ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं खींच पाती, जैसे कमरे में हल्की सी गंध, कपड़े का खुरदुरापन या किसी की आवाज में बदलाव। यह DOES वर्ड मिलकर एक ऐसा व्यक्ति बताते हैं जो दुनिया को औरों के मुकाबले ज्यादा सूक्ष्मता और गहराई से अनुभव करता है। पार्ट नंबर 1, यह कोई गलती नहीं बल्कि विकास की रणनीति है। एरॉन कहती हैं कि यह संवेदनशीलता प्रकृति की सोची समझी रणनीति है। वो कहती हैं कि समाज को 2 तरह के लोगों की जरूरत होती है। एक वो जो बिना रुके आगे बढ़ते हैं, योद्धा, और दूसरे वो जो रुककर खतरे को भांपते हैं, हर पहलू को परखते हैं, सलाहकार। HSP ही ये सलाहकार होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास में नए आइडियाज दिए, कला को गहराई दी और समाज को संतुलित रखा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप ज्यादा सोचते हैं, आप जल्दी थक जाते हैं, तो यह कोई खराबी नहीं है, बल्कि आपका सिस्टम इसी तरह से डिजाइन हुआ है। पर यहां एक अलर्ट भी है। अगर आप अपनी इस स्पेशलिटी को नहीं समझेंगे तो यह चीज आपको थका सकती है। आप खुद को कमजोर या अजीब समझने लगते हैं। इसीलिए यह बात बहुत जरूरी है कि आप पहले इस चीज को पहचानें और फिर इसे मैनेज करना सीखें।
HSP को कैसे मैनेज करें, इसके लिए एरॉन ने 4 सूत्री कार्यक्रम दिया है। पहला, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। सबसे पहली बात समझने की यही है कि इसको अपना नेचुरल स्वभाव समझें। यह कोई बीमारी नहीं है। जब आप जान लेते हैं कि मैं ओवर स्टिमुलेट हो गया हूं, मुझे ब्रेक चाहिए, तो आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। दूसरा है पुनर्निर्माण या रीफ्रेमिंग। अपने बचपन या अतीत को इस नए नजरिए से देखें। जिन बातों पर आपको शर्म आती थी कि मैं रो पड़ा, मैं छिप गया, अब उन्हें समझें कि ये आपके सुरक्षा तंत्र थे। यह रिफ्रेमिंग पुराने घावों को भरती है। तीसरी चीज है हीलिंग। अगर जरूरत है तो सही थेरेपी लें। एरॉन इसके लिए जंगियन थेरेपी सजेस्ट करती हैं, क्योंकि यह थेरेपी इनर फीलिंग को एड्रेस करती है। लेकिन सबसे बड़ी हीलिंग होती है जब आप स्वयं को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन्स के लिए चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है फाइंडिंग द राइट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जीवन में सही उत्तेजना का संतुलन खोजना। ना इतना शांत कि बोरियत पैदा हो जाए, ना इतना व्यस्त कि सिस्टम फट जाए। यह आपको अपने काम, रिश्तों और दिनचर्या में बाउंड्रीज तय करना सिखाता है। जितना आप स्वयं की सेंसिटिविटी के लिए कॉन्शियस होते हैं, उतना ही जरूरी है कि आप सामने वाले की जरूरत को भी समझें, चाहे वो जीवन साथी हो या आपका बिजनेस पार्टनर। जब आपको यह बात पता चल जाती है कि सेंसिटिविटी लेवल हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर का सेंसिटिविटी लेवल क्या है, वह किन विषयों पर संवेदनशील है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि अक्सर रिश्तों में टकराव तभी होता है जब हम यह मान लेते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब लोग हैं, या इस बात पर इतना रिएक्ट करना गलत है। लेकिन यदि आपका लाइफ पार्टनर या आपका कलीग भी एक HSP है, हाईली सेंसिटिव पर्सन है, या उसकी संवेदनशीलता कुछ विशेष क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, तो उसे समझना रिश्ते की नींव को मजबूत करने के बराबर है। जब आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या वह व्यक्ति HSP है, हाईली सेंसिटिव पर्सन है, या कुछ विशेष क्षेत्रों में उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। कुछ लोग यदि आप उनकी आलोचना करो तो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। कुछ लोग अव्यवस्था और शोर को लेकर परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरों के दर्द को अपने अंदर इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि खुद टूट जाते हैं। जब आप यह पहचान जाते हैं कि सामने वाला किस स्तर का है, तो आप उसके साथ संवाद करने का सही तरीका ढूंढ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न पैदा यह होता है कि आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर या कलीग्स किन विषयों को लेकर ओवर सेंसिटिव है। एक प्लीज पार्टनर या जीवन साथी के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, क्या यदि उसकी गलती उसको बताई जाए तो वो डिफेंसिव हो जाता है? क्या वह फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को लेकर परेशान हो जाता है? क्या उसे इंटीमेसी में धक्का मुक्का या तेज आवाज से डर लगता है? क्या वह किसी खास याद, मेमोरी, परिवार के किसी सदस्य या असफलता के किसी अनुभव से ट्रिगर होता है? इसी तरह से बिजनेस पार्टनर के लिए, क्या यदि मीटिंग में बिजनेस पार्टनर की आलोचना की जाए तो वो घबराता है? क्या बिजनेस की अनसर्टेनिटी को वो तनाव में लेता है?
क्या आपका बिजनेस पार्टनर कस्टमर की रिक्वायरमेंट या कस्टमर की फीलिंग और मोरल वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है? क्या वो फास्ट चेंज के लिए सूटेबल नहीं है? जब आप यह सब बातें समझ लेते हैं तो आप उन विषयों को लेकर एक सुरक्षित जगह बना सकते हैं। आप सीधे टकराने के बजाय पहले से तैयारी कर सकते हैं, शब्दों को ध्यान से चुन सकते हैं और उनकी ज़रूरत के हिसाब से समय और स्थान चुन सकते हैं। यही वह कुंजी है जो एक ऑर्डिनरी रिश्ते को गहरे, समझदार और टिकाऊ रिश्ते में बदल सकती है। क्योंकि जब दोनों पक्ष एक दूसरे के ट्रिगर पॉइंट और सीमाओं को जान लेते हैं तो झगड़े कम हो जाते हैं, भरोसा बढ़ जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी संवेदनशीलता आपकी सुपर पावर है, बशर्त है कि आप यह जानते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और इससे भी आगे, जब आप दूसरों की संवेदनशीलता को भी उतनी ही गहराई से समझने लगते हैं तो आपके रिश्ते, चाहे निजी हों या पेशेवर, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। लेकिन एक अलर्ट यह भी है कि अगर आप इस पहचान को नजरअंदाज करेंगे तो यही विशेषता आपको चिंता, अवसाद और बर्नआउट की तरफ ले जा सकती है। और अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर की संवेदनशीलता को नहीं समझोगे तो रिश्तों में बार बार एक ही पैटर्न पर टकराव होगा। इसलिए अगर आप खुद आज के डिस्कशन के बाद स्वयं को या अपने किसी करीबी को पहचान पा रहे हैं तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए। जरूरी नहीं है कि आप हर पार्टी में जाएं, हर काम को नहीं कहना भी सीखें। अपने लिए शांत समय निकालें और सबसे जरूरी, स्वयं से बोलें, मैं सही हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस अलग तरह से बना हूं। साथ ही अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर से खुलकर बात करें। तुम्हें किन चीज़ों से थकान होती है, किन विषयों से तुम जल्दी परेशान हो जाते हो। यह सवाल पूछना ही आधी लड़ाई को ख़त्म कर देता है। यदि आज का डिस्कशन आपको मीनिंगफुल लगा हो तो इसको उन लोगों तक पहुंचाएं जो शायद आज भी अपनी संवेदनशीलता या पार्टनर की संवेदनशीलता को लेकर उलझन में हैं। हर किसी के बस की बात नहीं यह एहसासों का बोझ उठाना। जो महसूस गहराई से करते हैं वही असल में जीते हैं जमाना। तब तक स्वयं का ख्याल रखें और अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत बनाएं। थैंक यू वेरी मच।